सुप्रभात बच्चों। कल हम तुलसीदास के द्वारा रचित काव्यखंड के अंदर लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन कर रहे थे और आज हम इसके आगे कल हमने दो जो उनके जो मन थे काव्यांश थे काव्यखंड थे उनके बारे में अपना अध्ययन कर चुके थे और आज हम इस काव्यांश है जो एक छंद चौपाई के रूप में रची हुई तुलसीदास जी के द्वारा, जिनकी पूरी की पूरी जो शैली है वो एक व्यंग्यमयी है और क्रोध और शांत जो रस होते हैं उसका भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से प्रयोग करते हुए बच्चों रचना की गई है तुलसीदास जी के द्वारा। तो इस छंद के अंदर किस प्रकार से जब भगवान राम के द्वारा जो शिव धनुष था वो टूट जाता है तो किस प्रकार से अपनी दिव्य दृष्टि से वो समाचार पाकर जो परशुराम जी थे वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं उस दरबार में, जनक के दरबार में, और किस तरह से उनकी मानो क्रोधित रूप को देखकर वहाँ पूरा का पूरा दरबार एक तरह से टूटा जाता है। और जब लक्ष्मण होते हैं वो किस तरह से मालूम उनका क्रोधित रूप को देखकर व्यंग्यपूर्ण अपनी वाणी करते हैं और परशुराम जी क्रोधित होकर किस प्रकार से यहाँ पर लक्ष्मण को भयभीत करने की कोशिश करते हैं, इसमें हमने कल पढ़ा था सेकंड के अंदर। तो बच्चों हम 5 नंबर पेज के जो आखिरी पैरा है उससे पढ़ना शुरू करेंगे। पहले हम थोड़ा उसको पर देखते हैं कि किस प्रकार से जब लक्ष्मण उनको इस तरह से जवाब देता है तो परशुराम जी इस तरह से उनको कहते हैं कि जो यहाँ पर भाई मातु पिता ही जन सोच बस करसी महिषी किशोर हे महिष यानी भूपति यानी कि राजा को कहते हैं बच्चों, और किशोर यानी राजा का पुत्र राजकुमार कहते हैं। हे राजकुमार, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों तुम अपने मातु पिता ही तुम अपने माता पिता को जन सोच बस कहते हैं बच्चों शोकग्रस्त, क्यों अपने माता पिता को तुम शोकग्रस्त करना चाहते हो। मैं तुम्हें अपने इस परसे के द्वारा तुम्हें मैं मार डालूंगा, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तो तुम क्यों अपने आप को ख़त्म करने पर तुले हो, क्यों अपने माता पिता को तुम शोकग्रस्त करना चाहते हो। गर्भना के अर्भक दलन यानी मेरे इस जो परशु है परशु मोर अति घोर, इस तरह से अपने कहते हैं कि जो मेरा ये परसा है ये बड़ा भयंकर है और इस परसे को देखकर ही जो स्त्राणियाँ हैं उनके अंदर का जो गर्भ है वो भी गिर जाता है, जो जन्म लेने से पहले ही वो बच्चे ख़त्म हो जाते हैं। तो क्यों तुम अपने आप को ख़त्म करवाना चाहते हो, मेरे से मरना चाहते हो, क्यों तुम इस तरह से मतलब अपनी वाणी पर विराम नहीं दे रहे हो, क्यों मेरा क्रोध बढ़ा रहे हो। तो इस तरह से मालूम यहाँ पर परसे को दोबारा भयंकरता दिखाते हुए यहाँ पर लक्ष्मण को जो राजकुमार इस तरह से जो अपने मालूम एक तरह से अपनी वाणी यानी व्यंग्य वाणी के रूप में उनका क्रोध बढ़ा देते हैं परशुराम जी का। तो यहाँ पर लक्ष्मण भी उनकी इस वाणी को न सोचते हुए किस तरह से अपनी जो व्यंग्य वाणी है उसको करते जाते हैं। तो फिर आगे इस तरह से देखते हुए आगे हम थर्ड के अंदर पढ़ेंगे कि बहसी लखनऊ बोले मृदुबानी अहो मनीषु महाभट्ट बानी, यानी यहाँ पर कहते कि बहसी लखनऊ बोले मृदुबानी अहो मनीषु महाभटवानी। मृदु कहते हैं कोमल या नम्र स्वभाव से, और वैसे कहते हैं हंसते हुए, यानी हंसते हुए। आगे लखन कहते हैं और मनीषु कहते हैं महान मुनि, यानी कि परशुराम जी के लिए कहा जा रहा है। और महाभट बच्चों जो महान योद्धा होता है उसको कहा जाता है, जो वीर होता है उसके लिए कहा जाता है। और यहाँ पर मानी जो शब्द दिया हुआ है तो वो मानी कहते हैं प्रसिद्ध को। तो इस तरह से यहाँ पर कहते हैं कि बहसी लखनऊ बोले मृदुबानी अहो मनीषु महाभटबानी, हे प्रसिद्ध महान योद्धा तुम इस तरह से क्यों करो, यानी इस तरह से आगे कहते हैं बच्चों। तो इसका हम सबसे पहले अपने संदर्भ के रूप में लेते हैं, प्रसंग के रूप में। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारा कवि व तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के द्वारा यानी बालकांड से उद्धृत किया गया है। इस में कहते हैं इस काव्यांश में जब शिव जी का धनुष तोड़े जाने पर रुष्ट परशुराम और लक्ष्मण में आपस में विवाद होता है, उसमें लक्ष्मण फिर हंस कर परशुराम जी पर व्यंग्य कस रहे हैं और परशुराम जी हैं कि क्रोधित होकर लक्ष्मण को गंभीर परिणामों की धमकियाँ दे रहे हैं। तो इस धमकी पूर्वक जब वो कहते हैं
मालूम जब कहते हैं कि इस तरह से गर्भ में जो बच्चे वो भी गिर जाते हैं तो लक्ष्मण तुम क्यों अपने आप को, हे राजकुमार तुम क्यों अपने आप को उससे मालूम मरना चाहते हो, मेरी परसे से मरना चाहते हो। तो लक्ष्मण फिर कहते हैं, लक्ष्मण हंसते अपनी कोमलवाड़ी में कहा, ओह मामुनि हे महावीर, आपको तो निश्चित ही महान योद्धा मानना पड़ेगा, अथवा आप तो निश्चित ही माने हुए महान योद्धा है। तो यानी अगर आप इस तरह कहते हैं वैसे लखनऊ बोले मृदुबानी यानी मधुर कोमल आवाज़ में उनको हंसते हुए कहते हैं, ओहो मनुष्य महाबटबानी, आपको तो महा योद्धा मानना पड़ेगा, यानी कि आप तो एक मुनि हैं, फिर भी आप अगर इस तरह की वाणी बोल रहे हो तो आप तो मैं आपको यानी उस तरह से एक व्यंग्य करते हुए यहाँ पर कहते हैं बच्चों, व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं, पूनी पूनी मोही दिखाव कोठारू, चहत उड़ावन फूंकी बहारू। आप मुझे बार बार पूनी पूनी बार बार मोही मुझे दिखावे कोठारू, अपना जो फरसा है दिखाकर डराना चाह रहे हो। चहत उड़ावन जैसे आप फूंक से ही मतलब पहाड़ू कहते हैं पहाड़, यानी पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। फिर चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, जैसे आप फूंक मार कर पहाड़ को उड़ा दोगे, यानी इस बार बार आप फरसे को दिखाते हुए या दूसरों को इस तरह से आप कहते हुए यानी दूसरों का मान उदाहरण देते हुए आप जिस तरह से मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, इससे तो यही लग रहा है कि आप बड़े महान योद्धा मुनि होते हुए भी आप महान बड़े योद्धा हो, और आप बार बार मुझे ये फरसा दिखाकर भी ये दिखाना चाहते हो या फूंक मार कर पहाड़ को उड़ा सकते हो। यानी कोई इस तरह से व्यंग्य वाणी करते हुए यहाँ पर परशुराम का क्रोध और बढ़ा रहे हैं लक्ष्मण। यह कुंभड़ बतिया कहू नाही, तो यानी यहाँ पर कुंभड़ बतिया के रूप में कहा है कि एक जो पौधा होता है बच्चों ले जाने से उसकी पत्तियाँ सिकुड़ देते हैं, जैसे छुई मुई, तो कुंभड़ बतिया यानी जो छुई मुई का पौधा होता है उसको कहा गया बच्चों। और यहाँ पर उस अपनी भी तुलना करते हुए कह रहे हैं कि मैं कोई एक निर्बल व्यक्ति नहीं हूँ या उस छुई मुई की तरह नहीं हूँ कि जो आप इस तरह से मेरी तरफ हाथ करोगे और मैं सिमट जाऊँगा सिकुड़ जाऊँगा। यानी यहाँ पर इस तरह से भी अपने कह रहे हैं कि यहाँ कुंभड़ बतिया कहू नहीं, मैं कोई उस छुई मुई पौधे की तरह नहीं हूँ। जे तर्जनी देखी डारी जाही, जिससे कि आप तर्जनी उधर मतलब दिखाने से मालूम मैं डर जाऊंगा या सिकुड़ जाऊंगा, मैं ऐसा हम मालूम मैं डरने वाला नहीं हूँ, हम आपके इस तर्जन गर्दन से डरने वाले नहीं हैं। यानी इस प्रकार से आगे लक्ष्मण भी कहते हैं कि आप तो इस तरह से बात कर रहे हो जैसे फूंक मार कर पहाड़ उड़ा दोगे, और ये आप इस तरह से अगर उंगली कर देने से तर्जनी मतलब जो बीच के जो इशारा जिससे इशारा करते हैं बच्चों उस उंगली की बात हो रही है, यानी तो हमारी अंगूठे के पास वाली उंगली के रूप में हम जैसे कहते हैं कि उससे इशारा करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे कि आप हमें जो डरा रहे हो या छुई मुई समझ रखा है जो हम इस तरह से सिकुड़ जाएंगे डर जाएंगे। यानी इसीलिए लक्ष्मण भी इस तरह से अपनी व्यंग्य वाणी के द्वारा मान लो यहाँ पर जो परशुराम जी होते हैं उनका क्रोध और अत्यधिक बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। फिर आगे देखिए बच्चों, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, यानी आप इस प्रकार से मुझे डरा रहे हो कि आपको क्षत्रियों की बातें सफर सा धनुष बाण आदि शस्त्र दान के देखकर मैंने अभिमान पर कुछ बातें कह दी, यानी कि मैंने आपको कुछ इस तरह से आपने कर रखा था, सो मैं आपको कुछ ऐसे अभिमान में पूर्वक मैंने कुछ कह दिया मैं इसके लिए। पर अब यहाँ कह रहे हैं कि अब मुझे ज्ञात हुआ जनेहू बिलो की, मतलब ऐसा जानकर हे वृक्षसुत हे ब्राह्मण, मैं आपको इस तरह से आपने जो देखी कुठारू सरासन बाना, मतलब इस तरह से मैंने ये जो आपने एक वीर की भांति क्षत्रिय की भांति जो फरसा धनुष बाण आदि जो धारण कर रखे हैं, मैंने ऐसे अभिमान पर आपको कुछ कह दी, पर अब मुझे ज्ञात हो चुका है, अब मुझे जान चुका हूँ कि वृक्षसुत समझ जनेहू बिलो की, आपने जिस तरह से आपने एक जब आपकी ये जो जनेऊ है आपने ये धारण कर रखी है, इसको देखकर मुझे ज्ञात हुआ कि आप एक ब्राह्मण है और महर्षि जो भृगु है उसके वंशज है, और आपका जनेऊ बता रहा है कि आप ब्राह्मण है। यानी इस तरह से आगे कहते हैं कि जो कुछ कहूँ सहस रोकी, अगर मैंने कुछ भी ऐसा उचित या अनुचित बातों में अगर मैंने आपको कुछ कह दिया है या उस क्रोध को सुनकर जो मतलब आपने सुना है तो मुझे माफ कर दीजिए। यानी इस प्रकार से यहाँ रोकने की बात कर रहे हैं कि कहूँ कुछ कहूँ सहु श्री रोकी, तो आप इस तरह से जो क्रोध है या उचित बातों से मैंने आपको क्रोध को सुनकर मैंने भी मालूम कुछ बोल दिया है, तो ये सब आप भी रोक लो। सुर महिषु सुर हरिजन और गाई, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे वंश में जो देवता है यहाँ पर यानी देव
भगवान ईश्वर की बात हो रही है, देवताओं की बात हो रही है कि सूर्य यानी देवताओं को, सूर्य यानी ब्राह्मण, और हरिजन मतलब जो भक्त जन है यानी जो भगवान हैं, अरु गाय, और गाय कहते हैं गाय को, यानी जो गाय है इन पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है कि हे ब्राह्मण देव, आपने जिस प्रकार से एक क्षत्रिय की तरह धनुष बाण जो फरसा है ये सब धारण कर रखा है, ये इसको देखकर मैंने भी अपना जो गुस्सा है उसको रोक रखा है। यदि आप जो भी गुस्सा कर रहे हो या मैंने ऐसा कुछ उचित अनुचित ऐसा कह भी दिया देखकर, तो मुझे ये कि भ्रम में हुआ है, यानी भ्रम से कह दिया, मुझे नहीं पता था कि आप एक ब्राह्मण है। और हमारे जो वंश है वो हमेशा से ही देवता, ब्राह्मण, भगजन और गाय है, उनकी वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है, उनके सामना करने की हमारी परंपरा नहीं है। इसलिए आगे कहते हैं कि हमारे कुल इन पर न सुराई, यानी हमारे कुल के अंदर इन पर किसी भी प्रकार का सामना नहीं, परंपरा नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें मारने पर हमें क्या लगता है, पाप लगता है। यानी हमारे कुल इन पर न सुराई, मतलब हमारा जो कुल है इन पर किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं करता है, इन पर किसी भी प्रकार से अपने अगाध मल पहुँचाना या वीरता, शूरवीरता है वो हम नहीं दिखाते हैं इनके ऊपर, ये हमारी वंश की परंपरा है। तो इस तरह से जो आगे मानो कह रहे हैं कि हमें इन्हें ऐसा करने से हमें पाप लगता है, हम अपनी वीरता इन पर नहीं दिखाते। बंदे पापू अपकृति हारे, यानी ऐसा करने से हमारे को पाप लगता है, हम ऐसा नहीं करते, इससे हमें अपयश भी मिलता है। अतः मारतो हूँ पाप रहे तुम्हारे, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर और आगे कह रहे हैं कि मारने पर भी तो पायन पैर और पर मतलब पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम आपके माफ़ी मांगते हुए या मैं क्षमा याचना करते हुए भी आपके पैर पड़ सकता हूँ, हे ब्राह्मण होने के नाते पूज्य और आप अवध्य हैं, आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके चरणों में ही पड़ेंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मारतो हूँ पाप रही तुम्हारे, अगर आप हमें मारोगे भी या हमें अगर इस तरह से अगर आप मारना ही चाहते हो तो मारोगे तो भी मैं आपके पैरों में ही पड़ूंगा, हम आपका सामना नहीं करेंगे, हम आपके सामने जो अपनी वीरता है उसको नहीं दिखाएंगे। कोटि कोलु से सम वचन तुम्हारा, यानी जो भी आप कितने भी अगर आप वाणी अगर करोड़ों वर्दों के समान अगर आपकी कठोर है तो भी आप ये धनुष बाण और कठोर जो कुठार है वो व्यर्थ धारण करते हैं, यानी कि आप तो बाणों से ही, बाणों और जो ये फरसा ले रखा है इससे ज़्यादा तो आप अपनी जो वचन है उनसे ही मार सकते हो। ये आपने इनका प्रयोग करते हुए जिस तरह से मैंने कहा है कि कोटि पुलिस सम वचनों तुम्हारा, यानी कि इस तरह से करोड़ों ऐसे तुम्हारे वचन, कठोर वचन सुनकर ही सामने वाला तो ऐसे ही मर जाएगा। तो आपने ये जो धनुष बाण और कुठार है वो व्यर्थ में, यानी व्यर्थ धनुष बाण और कुठारा, इनको व्यर्थ में ही तुमने धारण कर रखा है। फिर मुनिवर आपने व्यर्थ में ही ये सब जो धनुष बाण और परसा है ये ऐसा ही आपने धारण कर रखा है। आप तो सामने वाले को कोटि कुल सम, इनके समान वचन हैं तुम्हारे, ऐसे कठोर वचन हैं, इनसे ही तुम सामने वाले को परास्त कर सकते हो। तो आगे फिर किस तरह कहते हैं कि जो भी लोग के अनुचित कहूँ, यानी ऐसा सुनकर हे मुनिवर अगर मेरे कहने से, मेरे ऐसे मतलब कहने से या आपके वेश को देखकर मैंने ऐसे कुछ अनुचित बातें कह दी, यानी बिलोक ही अनुचित कहूँ, क्षमो महामुनि धीर, यानी हे मुनिवर हम आपके इस प्रकार के बहस, यानी आपने जिस प्रकार से धनुष बाण ये कठोर जो ये फरसा था इसको दान कर रखा था उसको देखकर मैंने आपको ऐसे अगर कोई अनुचित बातें ऐसे कह दी हो तो मुझे आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो बड़े धैर्यवान और क्षमाशील है। विषमो महामुनि धीर, सुनि स्रोत भृगु बस मीनी, बोले गिरा गंभीर, यानी इस तरह से कहते हैं। इस तरह लक्ष्मण की ये व्यंग्यमयी बातें सुनकर जो भिन्न वंश या भृगु वंश के जो श्रेष्ठ जो परशुराम जी हैं वो क्रोधित होकर गंभीर वाणी में फिर कहने लगते हैं, यानी कि फिर ऊँची आवाज़, यानी कि इस प्रकार से व्यंग्य रूप से बोलने से उनका जो क्रोध है बच्चों वो और ज़्यादा भड़कने लग जाता है। इसलिए कहते हैं आगे और गंभीर होते हुए वो आगे अपनी वाणी को उपयोग करते हैं बच्चों। इस तरह से 3rd नंबर ये जो छंद है ये कंप्लीट हुआ। तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो बच्चों प्रसंग संदर्भ की बात की जाए तो ये भी तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के बाद से उद्धृत है, जिसमें धनुष तोड़ जाने पर जो लक्ष्मण से विवाद होता है और किस प्रकार से लक्ष्मण हंस हंसकर और परशुराम जी क्रोधित होकर आपस में संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये हमने इसके बारे में जाना।
और अगर बच्चों विशेष की बात की जाए तो इस विशेष के अंदर हम काव्यांश की भाषा साहित्यिक अवधि भाषा के अंदर लिखा हुआ है, ये रचना की गई है तुलसीदास जी के द्वारा। और कवि ने प्रश्न को बड़े प्रभावशाली रोचक बनाने के लिए स्थिर शब्दों का भी चयन करते हुए लिखा है। और शैली व्यंग्य और उपहासपूर्ण है, यानी व्यंग्यपूर्ण है, इस तरह से लिखेंगे। और बच्चों जो यहाँ पर देखिए आप, जो मनीषी मोनू लिखा हुआ है, मनीषी मोनू, तो ये इस प्रकार के जो शब्द हैं वो कुछु कहा, कोटिकुलिस, इसमें सारी में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि इनके अंदर वर्णों की आवर्ती हो रही है बच्चों। तो आप इस तरह से इनको जो शब्द हैं इनको अच्छी तरह से देखते हुए, इनको अंडरलाइन करते हुए अनुप्रास अलंकार के रूप में नोट करेंगे इनको। और जो कोटिकुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटिकुलिस सम वचन तुम्हारा, इस पंक्ति की बात हो रही है बच्चों। तो इस पंक्ति के अंदर उपमा अलंकार भी है, यानी कि वचन की जो तुलना है वो उससे पक्षी के समान कर दी, यानी कि यहाँ पर अप्रत्यक्ष या मन कह सकते हैं उनके समान, यानी कि उपमा के अंदर बच्चों इस प्रकार का भाव होता है कि किसी भी ऐसी वस्तु निर्जीव वस्तु से दूसरी वस्तु के रूप में कह सकते हैं, या एक ऐसी वस्तु से उसी के समान अगर दूसरी वस्तु को अगर तुलना की जाए, उसके समान बताया जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो इस तरह से बच्चों जो ये कोटिकुलिस सम वचन तुम्हारा, तो सम शब्द आते हैं, सम सदृश या समान या ऐसे बहुत सारे ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनमें उपमा अलंकार, यानी इनकी जो पहचान है वो उपमा अलंकार के रूप में होती है इन शब्दों के द्वारा। तो इसमें भी आप ध्यान देंगे। और बाकी मनीषी महा, कुछु कहा, कोटिकुलिस, ये इस प्रकार के शब्द हैं इनके अंदर, तो ये अनुप्रास अलंकार है, इसको आप ध्यान देंगे। तो आगे हम चलें और इसमें वीर और रौद्र जो रस है उसकी सफलता से इनको प्रयोग योग में रूप में लिया गया है, इसको लिखा गया है। और दोनों ही पात्र शील की सीमाओं से बाहर भी जा रहे हैं, यानी कि अपने अपने जो उनका जो धीर है, धैर्य है, उससे वो बाहर निकलते हुए सीमाओं से बाहर क्रोधित और व्यंग्यपूर्ण वाणी जो एक शोभनीय व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता, यानी इस प्रकार से हम बोलेंगे कि वो एक तरह से उनका उपयोग करते हुए बाहर निकलते हुए जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं आगे वाले इस संत को कि कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिल काल बस निजकुल घालकु, यानी कौशिक के रूप में बच्चों यहाँ पे कहा है कि विश्वामित्र जी वहाँ मौजूद होते हैं। और जो मंद सुनो मतलब ऐसा सुनकर, मंद यहू बालकु, मंद कहते हैं बुद्धिहीन यानी मूर्ख को। और इस प्रकार का जो बालक है, यानी कि इस तरह से इस बालक को, और कालवश मृत्यु के वश होकर, कालवश निजकुल घालुकु, अगर ये मृत्यु के वश में होकर, यानी कह रहे हैं कि कालवश मतलब अगर ये इस तरह से बोलता रहा तो निश्चित ही रूप से यह मेरे से मतलब नष्ट करने वाला, यानी कि नष्ट होकर ही रहेगा। यानी कौशिक सुनहु मंद यहू बालकु, कुटिल काल बस निजकुल घालुकु, यानी कौशिक जी जब इस प्रकार की वहाँ उनकी ऐसी वाणी सुनते हैं तो वो भी जिस तरह से उकसा रहे हैं, लक्ष्मण ने परशुराम जी को इतना क्रोधित कर रहे हैं, उनको समझाने के लिए ऐसा करे, लेकिन वहाँ पर विश्वा जो मित्र थे वो इस स्थिति को समझते हुए, उनको इस प्रकार की व्यंग्यपूर्ण वाणी को समझते हुए जो कौशिक जी हैं वो कहते हैं कि लक्ष्मण ने उकसा रहे हैं तो क्यों इनको रोका जाए। तो परशुराम जी ने विश्वामित्र से कहा, हे विश्वामित्र, ये बालक लक्ष्मण बुद्धिहीन और कुटिल स्वभाव वाला है, यानी कि बड़ा द्रुत है, ये मूर्ख है ये, कि मुझे इस प्रकार से कुटिलतापूर्ण जो व्यवहार कर रहा है, यह काल के वश में होकर अपने कुल को भी नाश कराएगा, यानी कि मैं इसको साथ साथ इसके कुल को भी नष्ट कर दूंगा। निज कुल घाल को मतलब इसके कुल को भी मैं नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार से यहाँ विश्वामित्र को देखते हुए परशुराम जी कहते हैं कि भानु वंश राकेश कुलंकु, तो ये जो सूर्यवंशी है ये अपने को अपने मतलब जो चंद्रमा है उसमें कलंक के समान है ये, यानी कि सूर्यवंशी होते हुए भी राकेश कलंकु यानी भानु वंश, यानी ये सूर्यवंशी होते हुए किस तरह से अपने चंद्रमा में जिस तरह काला कलंक है, ये बिल्कुल उसी प्रकार से अपने जो सूर्यवंशी जो इनका वंश है उसमें ये कलंक लगा रहा है, ये नाश कराएगा अपने कुल का उस कलंक के समान।
तो इसे आखिर कहते हैं कि काल कवलु ओही छन माही कहूँ पुकारी होरी मोही नाही। फिर आगे कहते हैं कि किस तरह ये अत्यंत छवछंद होकर मूर्ख और निडर है, बिल्कुल डर नहीं रहा है और अपनी व्यंग्यपूर्ण वाणी है या इस प्रकार कुटिलता जो वाला स्वभाव है उसको यहाँ पर अपना प्रकट कर रहा है। भाई काल कवलो ओहिन छन माही, यानी कि ये इस प्रकार से काल की वश में होकर ये मुझे इस तरह से कह रहा है कि निश्चित रूप से मेरे हाथों से मारा जाएगा। यानी इस तरह से यहाँ पर कहते हैं कि कहूँ पुकारी खोरू माही नाही, तुम इस तरह से इसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो कि जिस प्रकार से ये कुटिलता के जो व्यवहार है ये मेरे साथ करता जा रहा है, तो हे विश्वामित्र तुम इसे रोक क्यों नहीं रहे हो। फिर तुम मुझे कोई दोष नहीं देना, मतलब पुकारी खोरू मोही नहीं, फिर मुझे तुम किसी भी प्रकार का दोष मत देना। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, अगर तुम चाहो इस प्रकार से अगर ये चाहो तो इसको रोक सकते हो, रोक लीजिए, नहीं तो इसको मैं अपने प्रताप बल है क्रोध है इसका परिचय करा ही दूंगा। इस तरह से कहते हैं कि मैं इसको अपने कहीं प्रतापू बलु रोसु हमारा, यानी मैं अपना रोष प्रताप और जो बल है उसको निश्चित रूप से उसका प्रयोग करते हुए मैं इस लक्ष्मण को अपने पर्से के द्वारा इसका अंत कर दूंगा। यानी इस प्रकार से कहते हैं अगर तुम चाहो तो इसको हटा सकते हो, रोक सकते हो, बचा सकते हो। तो इस तरह से मालूम यहाँ पर कहते हैं तो लखन केहू मुनि सुजुसु तुम्हारा, यानी फिर इस तरह से सुनकर लक्ष्मण बीच में ही बोलते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, यहाँ पर कहते हैं लखन केहू मुनि सुजुसु तुम्हारा, इस तरह वो मुनिवर इस तरह से वाणिकमल कहने पर लक्ष्मण भी व्यंग्यपूर्ण या इस प्रकार की वाणी सुनकर वो बीच में बोल उठते हैं कि हे मुनिवर, आपके रहते हुए आपके यश का वर्णन और अनक्षत्र कौन कर सकता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि लखन केहू मुनि सुजुसु तुम्हारा, यानी कि आपके होते हुए यहाँ आपके और वर्णन कौन से, मतलब आप अपनी बड़ाई खुद ही किए जा रहे हो, आपके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा और आप हो कि अपनी बड़ाई खुद करने में लगे हो। तो यानी इस तरह से उन पर फिर व्यंग्यपूर्ण करने लगते हैं, यानी फिर एक व्यंग्य और कर देते हैं, कस देते हैं। तुम्हें अछत को बरने पारा, आपने अब तक अपने मुँह से अपने कार्यों की खूबी है या जो प्रशंसा है या बड़ाई है वो आपने खुद ने की है। तुम ही अछत को बरने पारा, मतलब तुम खुद अपने आप के करने जा रहे हो, अपने मुँह तुम आपने करनी, यानी अपने मुँह से अपनी ही यहाँ पर तुम अपनी बड़ाई है प्रशंसा है वो करते जा रहे हो। फिर भी यदि फिर आगे कहते हैं कि है ना भी मुँह तुम्हें आपने करनी, यानी तुम सारा कुछ अपने ही बारे में वर्णन करते जा रहे हो। बार अनेक भांति बहु करनी, यानी कि तुम सब कुछ बार बार अपने ही बारे में इस तरह से बहुत कुछ कहते जा रहे हो। तो इस तरह से अगर आप अपनी प्रशंसा अगर आप खुद ही करते रहोगे, अगर कुछ संतोष नहीं हुआ है आपको इस तरह से कहने से, तो कुछ और भी बहु करनी, यानी और कुछ भी कह दो। नहीं संतोषित पुण्य कुछ कहे, मतलब तुम्हें अगर कुछ संतोष नहीं हुआ है या तुम्हारी अभी तक पूरी वाणी है वो पूर्ण नहीं हुई है तो तुम और कुछ भी कह दो हमें। जनी रीस रोकी दूसरे दुख सहू, आप अपने क्रोध को मन में दबाकर असहनीय दुख मत सहिए, मतलब जो तुम्हारे दुख है अंदर है क्रोध है वो सारे का सारा आज उगल दो। यानी जो आपके अंदर इकट्ठा हो गया ये अहंकार या जो दुख है या असहन नहीं हो रहा है आपके आज क्रोध मन में, तो आप उसको मत सहिए, उसको उजागर कर दो, यानी बाहर निकाल दो। यानी इस तरह से फिर व्यंग्य पर व्यंग्य यहाँ पर लक्ष्मण करते जा रहे हैं और कहते जिन रीस रोकी दुख सहू, यानी आप उसको मत सहो, उसको सारा सारा बाहर उगल दो। फिर कहते वीर व्रति तुम धीर अच्छो है ना अक्षोभा, यानी आप तो वीरता का व्रत दान करने वाले हैं, धैर्यवान हैं और शुभ नय होने वाले हैं, और आप इस प्रकार से गारी देते पाहु शोभा, यानी इस प्रकार से मुँह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। कायर लोग ही युद्ध में शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता की ढींग आंका करते हैं। तो ढींग आंकने मतलब बच्चों छोटी कल्पना रूपी बातें करना या आवश्यक अनावश्यक बातें करना या अपने नियमित रूप से अपने कह देते बच्चों अपनी बड़ाई खुद करना। तो यानी इस प्रकार से जो कायर होते हैं वो ही वीर के सामने खड़े होकर मान लो इस प्रकार से शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता की जो ढींग है आंका करते हैं। आप तो बिल्कुल वैसा कर रहे हो। अभी वीर व्रति तुम धीर अक्षोभा, यानी इस प्रकार की आपको शोभा नहीं देता इस तरह से अपनी बड़ाई खुद करते हुए कोई तुम्हारी इस तरह से आपकी जो
वीरता है उसकी बड़ाई कोई नहीं कर रहा, और आप हो कि अपनी ही बड़ाई खुद करने में लगे हो। फिर कहते हैं सूर समर करनी रही कहीं न जाना वही आपू, यानी आखिरी पंक्ति के रूप में बच्चों यहाँ पर किस तरह से कहते हैं कि सूर समर करनी रही कहीं न जाना वही आपू, विद्यमान रन पाही रिपु कायर कथई प्रतापू, यानी इस प्रकार से तुम अपनी जो युद्ध है उसके अंदर इस तरह से शूरवीर होते हैं, वो ही ऐसा करते हैं। और आप हो कि बिल्कुल यहाँ सामने मतलब अपने शत्रु को देखकर अपने आप की बड़ाई में करने में लगे हो। विद्यमान रण पाही रिपु, रण कहते हैं रण क्षेत्र के अंदर मौजूद अपने सामने जो शत्रु होता है उसको देखकर कायर कथई प्रतापू, और अपनी वीरता के अपने प्रताप को ढिंगाने लगते हैं। तो इस तरह से ये गाली देते हैं पाव समुद्र, इस तरह आपको शोभा नहीं देता, तो आप इस तरह गाली दे कर आप अपनी जो ब्राह्मण हो आप और इस तरह के जो आप कर रहे हो, तो ये आपके जो कार्य है वो शोभनीय नहीं है। और जो कायर लोग होते हैं वो किस प्रकार से शत्रु को देखकर सूर समर करने के रहे हैं, यानी जो शूरवीर होते हैं वो रण के क्षेत्र में अपना शूरवीरता दिखाते हैं, और आप हो कि इस तरह से सामने अपने शत्रु भी हमें मान रहे हो और आप अपनी खुद की भी बड़ाई करते जा रहे हो। तो इस प्रकार के जो कंडीशन होती है या इस प्रकार का व्यवहार होता है वो कायर लोग ही करते हैं रण क्षेत्र के अंदर अपने शत्रु को देखकर। तो बच्चों यहाँ पर ऐसा हमारा छंद था जो था उसका हमने इसको व्याख्या के रूप में देखा कि इस प्रकार से जो मान लो ये लक्ष्मण और जो परशुराम जी होते हैं वो आपस में किस तरह क्रोधित और व्यंग्य रूप से अपने मान लो तर्क करते हुए एक दूसरे को मतलब भला बुरा बोलते हुए यहाँ पर कहते हैं। तो पद्यांश की जो भाषा वो साहित्यिक प्रभावपूर्ण और पात्रों के प्रासंगिक के अनुरूप है बच्चों। तो शैली व्यंग्य और उपहास से परिपूर्ण है, यानी जो शैली का इसमें प्रयोग किया गया एक व्यंग्यात्मक यानी जो लक्ष्मण के द्वारा किया जाता है, और उपहास करते हुए भी यहाँ पर उनका उपहास कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस प्रकार की इस वाणी से योगपूर्ण है। और वीर और रौद्र रस की रोचक व्यंजना भी यहाँ पर हुई है कि किस प्रकार से एक जो वीर होता है उसका रौद्र रूप किस प्रकार का होना चाहिए या उस वीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए। और यहाँ पर कुटिल काल इस प्रकार के जो बच्चों मतलब समझिए जैसे काल कौलो या कुटिल काल के रूप में, यानी इस प्रकार के जो जितने भी शब्द आए हैं ये के सारे अनुप्रास के उदाहरण है बच्चों। आप इनको बीस रोकी करनी रही ये सारे अनुप्रास अलंकार हैं, यानी कि ये आपको पूरी के पूरे जो छंद हैं ये काव्यांश है इनके अंदर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और भानुवंश राकेश कलंकु इसमें बच्चों यानी कि सूर्यवंशी और उस चंद्रमा के समान मतलब दाग वाली स्थिति बताइए, मतलब रूप ऐसा रूप दर्शाया है कि यहाँ उस प्रकार का रूप नजर आ रहा है कि जिस प्रकार से ये सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा में धब्बे के समान है, यानी धब्बे के समान इसका रूप है। रूप मतलब यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा बच्चों। और उपमा भी दी जा रही है कि ये एक सूर्यवंशी होते हुए कलंक के समान है, तो यानी इस प्रकार की जो स्थिति होती है बच्चों ये उपक और उपमा अलंकार के रूप में जानी जाती है। उपमा यह मतलब समानता की बात हो रही है, यानी समानता के रूप में दिखाना, और रूपक मतलब रूप का भी नजर आ रहा है, यानी कि जो कलंक रूप जो धब्बा है यानी वैसा रूप है इस लक्ष्मण के अंदर नजर आ रहा है कि ये सूर्यवंशी रूपी जो इनका वंश है केसमान, जब केसमान की बात आई तो उपमा दी जा रही है, और जब कलंक के समान उस धब्बे की बात की जाए तो रूपक अलंकार नजर आ रहा है। तो ये रूपक और उपमा अलंकार के रूप में इसको बच्चों जाना जाएगा। तो आज हम अपना जाएंगे यहीं तक करेंगे बच्चों, कल हम इसके आगे लेते हुए हम इसे आगे तक करेंगे। कल हमारी ये लेसन लगभग पूरा हो जाएगा बच्चों। तो आप इसको अच्छी तरह से प्रसंग सहित इसकी व्याख्या और संदर्भ और प्रसंग के साथ लिखते हुए इसको अपना कंप्लीट करेंगे बच्चों। कुछ भी समझ में इसमें अगर ऐसी पंक्ति या कुछ शब्द ऐसे समझ में आए आप कॉल या मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। बाकी का अपना वर्क बच्चों अच्छी तरह साथ में करते जाएंगे। ये काव्यांश होते हैं ये बहुत आवश्यक होते हैं अच्छी तरह समझना, और इनको विशेष के रूप में भी लिखना अति आवश्यक है। पीछे हम विशेष का भी अध्ययन जो फर्स्ट गया था उसमें हमने करते आए हुए थे, उसके अनुसार आप अपने विशेष के रूप में इनका अध्ययन करेंगे और अपना वर्क भी पूरा करेंगे। तो आगे हम कर्मानुसार अध्ययन करेंगे, आगे जय हिंद।